कितनी बार आपने सुना है कि लोग आध्यात्मिक जागरण के बाद पहले जैसे नहीं रहते। मुझे लगता है उस समय उनके व्यवहार में गहराई से बदलाव आना शुरू हो जाता है और कई बार उन्हें लोग ठंडा दिल या फीलिंग लेस भी कहने लगते हैं। मुझे भी यही देखने को मिला है। अक्सर ऐसा लगता है जैसे वे भावनाओं से थोड़ा कट गए हों। पहले जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते थे, अब चुपचाप रहने लगते हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? शायद इसकी वजह यह है कि आध्यात्मिक जागरण के दौरान इंसान खुद को, अपनी भावनाओं को बाहर से देखने लगता है। वो पुराने पैटर्न से दूर हट जाता है तो चीजों का असर कम होता है। हाँ, और ये बदलाव उन्हें दूसरों की तकलीफ या खुशी से भी उतना प्रभावित नहीं होने देता जितना पहले होते थे। कई बार ऐसा लगता है जैसे वे सबको और खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, कुछ दूरी बनाकर। वो सही है, लेकिन अब सोचो, जब आपके साथ कोई करीबी कुछ शेयर करता है और आप ठंडेपन से जवाब देते हो, सामने वाला सोच सकता है कि आपकी फीलिंग्स कम हो गई हैं, जबकि असल में आप बस चीजों को गहराई से देख रहे होते हैं। ठीक वैसा ही जैसे पहले कोई मूवी में इमोशनल सीन देखकर आंसू बहाता था, अब बस सोचता है हर किसी की अपनी यात्रा है और शांत रह जाता है। यही टकराव काफी दिलचस्प है, क्योंकि अंदर शांति तो मिलती है, लेकिन बाहर के लोग उस बदलाव को अलग तरह से लेते हैं। कभी सोचा है ये शांति कभी कभी लोगों को आपकी उदासीनता क्यों लगती है? मुझे लगता है क्योंकि हम आमतौर पर भावनाओं के एक्सप्रेशन को ही केयर समझते हैं, और जब कोई शांत या तटस्थ रहता है तो उसे कूल हार्टेड टाइप का टैग मिल जाता है, जबकि वो व्यक्ति बस हर चीज में उलझने से बचना चाहता है। ये सही है, और शायद इसी वजह से कई लोग खुद को दूसरों से दूर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं बदलती नहीं, लेकिन उनकी सोच और अनुभव बदल जाते हैं। इसीलिए अक्सर आध्यात्मिक यात्रा के बाद पुराने दोस्त या परिवार वाले कहते हैं, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं रही। अब सवाल ये है, क्या ये सच में ठंडापन है या बस एक नई समझदारी? वो इंसान भावनाओं को दबाता नहीं, बस बाहरी चीजों से कम प्रभावित होता है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जागरण के बाद उनकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, लेकिन वे उसे रिएक्शन में नहीं बल्कि केवल अवेयरनेस में जीते हैं। शायद यही वजह है कि उनका प्यार भी गहरा हो जाता है, पर दिखता कम है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे शांत झील की सतह ऊपर से शांत, मगर अंदर बहुत गहराई है। और क्या पता यही असली कनेक्शन है, जहां आप सामने वाले को पूरी तरह स्वीकारते हैं बिना किसी ड्रामा के। बस लोगों को इसकी आदत नहीं होती। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बदल गए हैं, तो अपने रिश्तों में वह गर्माहट कैसे बनाए रखें? मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। मतलब सामने वाले को समझाना कि अब आपके रिएक्शंस अलग हैं, लेकिन आपकी केयर खत्म नहीं हुई। और कभी कभार अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना भी जरूरी है, भले ही वो आपके लिए सहज न हो। बिल्कुल, और खुद से भी ईमानदारी रखना, अपनी भावनाओं को नकारना नहीं, बस उन्हें नए तरीके से जीना। और शायद समय के साथ लोग भी आपकी इस शांति को समझने लगेंगे। आखिर में आध्यात्मिक यात्रा एक अकेली यात्रा हो सकती है, पर अगर आप दिल में गर्माहट बचाए रखें तो रिश्तों की भी नई परिभाषा बन सकती है।